नमस्ते बच्चों, आरएसवी ग्रुप ऑफ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनीता दवे, आपकी हिंदी की अध्यापिका, और आज हम लेके आए हैं हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का 14वां पाठ, जो कि है अकबरी लोटा, और इसके लेखक हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा। यहाँ पे जो लेखक वर्णन कर रहे हैं, यहाँ पे जो कहानी बताई गई है वो बच्चों एक लोटे के बारे में है। पूरी कहानी जो जुड़ी हुई है वो लोटे से जुड़ी हुई है। अब इसलिए ये चित्र मैंने बनाया है, आप देखिए। और यहाँ के जो मुख्य पात्र हैं जो पूरी कहानी के अंदर आएंगे, पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं। एक है लाला झाऊलाल, जो बहुत ही अमीर आदमी है, ज़्यादा अमीर नहीं है पर बढ़िया है, और थोड़ी सी कंजूस प्रवृत्ति के हैं। हालांकि उनकी मासिकाएँ बहुत है, दुकानें हैं। और जब बच्चों ये कहानी लिखी गई थी तब आपको कहानी में आएगा 250 रुपये, 100 रुपये। तो बच्चों उस ज़माने में 250 और 100 रुपये वाला भी साहूकार कहलाता था। आज के ज़माने में 100 या 250 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है, ज़्यादा इतना अहम नहीं रखता जितना पहले रखता था। तो ये हमने जाना लाला झाऊलाल के बारे में। उसके बाद यहाँ पे दूसरे मुख्य पात्र आएंगे पंडित बिलवासी मिश्र। ये उनके अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं यहाँ पे, और ये उनकी किस तरह से कहानी में सहायता करते हैं वो हम आगे देखेंगे। तीसरे मुख्य पात्र इसमें आने वाले हैं अंग्रेज। एक अंग्रेज आएगा, सारे नहीं, एक ही अंग्रेज आएगा जिससे ये कहानी जुड़ी हुई है, और वो भी इसमें एक अहम भूमिका निभाएंगे। एक पात्र और है जो है लाला झाऊलाल की पत्नी। तो वो इनकी पत्नी है, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं गया है, और उनका छोटा सा अहम रोल है। तो अब हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले कठिन शब्द, अदब, शिष्टाचार, मुंडेर, छत के आसपास बनाई जाने वाली दीवार। अब बच्चों हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो लाला झाऊलाल होते हैं वो एक साहूकार होते हैं, और एक काशी के अंदर उनकी बहुत सारी दुकानें होती है। ठंठेरा बाज़ार जिसे कहते हैं, ठंठेरे बाज़ार में 3 मंजिला उनकी एक घर होता है। उनके नीचे उसकी कम से कम 6 से 7 दुकानें किराए पे दी हुई होती है। उस किराए की दुकान में उनको उस ज़माने में 100 रुपये मासिक वेतन मिलता था, यानी उनकी किराया आता था। मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि उस ज़माने में 100 रुपये भी बहुत ज़्यादा होते थे। एक बार उनकी पत्नी और उनमें आपस में कोई बहस या बातचीत होती है या कोई शर्त लगती है, तो वो कहती है, उसकी पत्नी उनको कहती है कि मुझे आज आपसे 250 रुपये चाहिए। अब माना कि वो साहूकार है, उनके पास पैसे रहते हैं, पर एक साथ 250 रुपये तो शायद उन्होंने भी कभी नहीं देखे थे। जब उनकी पत्नी की तरफ से मांग आ गई कि मुझे 250 रुपये चाहिए, तो वो क्या करते? तो एक बार तो उन्होंने टालने की कोशिश की, परंतु धीरे धीरे उन्होंने कहा कोई नहीं, आपको दे देंगे। बोलते नहीं, मुझे तो अभी चाहिए, नहीं तो मैं आप नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, मैं अपने भाई से मांग लूँगी। अब ये बच्चों सवाल वहाँ आ जाता है जहाँ पे एक आदमी के प्रेस्टीज का सवाल हो जाता है। वो कहते नहीं नहीं, आप अपने भाई से क्यों मांगेंगी, आपको मैं दे दूँगा। तो कहते आप कब देंगे? तो कहते ठीक है, अब आज का दिन देख लो, और आज से 7 दिन बाद मुझसे तुम 250 रुपये ले लेना। शायद 7 दिन तो दोगी, इतने ज़्यादा रुपए हैं। मैंने आपको बताया था 250 रुपये भी बहुत होते थे। तो वो कहती ठीक है, आप 7 दिन ले लीजिए, पर 7 दिन मतलब 7 दिन को 7 साल मत बनाना। आज से 7वें दिन मैं आपसे रुपये लेने ज़रूर आऊँगी। 1 दिन निकलता है, 2 दिन निकलता है, 3 दिन निकलता है। महीने का जो किराया उनके 100 रुपये आता था, अचानक 250 रुपये उनको देना अजीब लग रहा था। करते करते 5वां दिन निकलता है। बीच में उनके एक बार दोस्त मिलने आते हैं। यहाँ दूसरे पात्र आ रहे हैं, मुख्य पात्र जो कहानी के हैं, पंडित बिलवासी मिश्र। वो उनके पास मिलने के लिए आते हैं, और वो उनको बोलते हैं आज तुम इतने चिंता में क्यों हो? तो वो सारी अपनी कहानी, व्यथा, दुख जो होता है वो कह के बताते हैं कि भाई आज ये बात हुई, आज से 4-5 दिन पहले मेरे और मेरी पत्नी में शर्त लग गई। अब उन्होंने मुझसे 250 रुपये मांग लिए, मैं क्या करूं? तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर मेरे से व्यवस्था हो गई, प्रबंध हो गई, तो मैं आपको लाके दे दूंगा। अगर नहीं हो जाता, आपके पास जब पैसे आए तो मुझे आप धीरे धीरे वापस दे देना। तो आज से मैं आपसे 2 या 3 दिन बचे हैं, मैं कोशिश करता हूँ रुपए लाने की। मिलते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते तो मैं आपको 7वें दिन आके उत्तर दे दूँगा। इसी बीच वो उनके दोस्त तो चले जाते हैं। वो अपने ये जो शब्दार्थ में आया है, आप देखिए कठिन शब्द में, मुंडेर पर यानी छत पर खड़े होते हैं और टहल रहे होते हैं, और उनको प्यास लगती है, और वो आवाज़ देते हैं नौकर को पानी के लिए।
नौकर तो नहीं आता, पत्नी उनकी आवाज़ सुन लेती है और पत्नी दौड़ के किसके पास आती है? लाला झाऊलाल के पास। और क्या लेके आती है? पानी। पानी किस में लाती है? अब ये हमारा जो कहानी का शीर्षक है वो आ गया, जिससे कहानी जुड़ी हुई है। वो लोटे में पानी लेके आती है। अब वो गिलास लाना भूल जाती है, साथ में ला के लोटा उनको देती है। लोटा भी कौन सा होता है? बड़ा बेडोल लोटा होता है, जो कि किसको पसंद नहीं था? लाला झाऊलाल को ये लोटा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनको इस लोटे में पानी पीना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, परंतु उन्होंने सोचा कि अगर पत्नी के लाए हुए पानी को मैं अगर बोलूँगा इसमें लेके आई हो, क्यों लेके आई हो, अगर डांटूंगा या कुछ भी कहूँगा, तो आज रात का खाना मुझे आपके बुक में आया है, आपकी किताब में, बाल्टी में मिलेगा। बाल्टी में मिलेगा मतलब कि भाई हो सकता है लोटे में वो पानी लाई है, गिलास नहीं लाई, बाल्टी में खाना ले आए। उनका पत्नी का क्रोध जो है भयंकर बढ़ जाए। यहाँ पे वह सोच के शांत रह जाते हैं और अपना जो गुस्सा है वो अंदर ही अंदर पी जाते हैं। पत्नी के हाथ से लोटा लेते हैं और लोटे से पानी पीने लगते हैं। 1 या 2 घूंट पानी ही पी पाए होते हैं, जिनके हाथ से, उनके हाथ से जितने में वो लोटा जो होता है वो नीचे गिर जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि जो मकान है उनका वो 3 मंजिला है और वो कहाँ पर खड़े थे? वो छत पर खड़े थे, मुंडेर यानी छत पर खड़े थे मकान की। तो जब वो लोटा 3 मंजिला मकान से नीचे गिरता है तो एकदम तेज़ी से आकर गिरता है। और कहाँ गिरता है? नीचे बाज़ार होती है, दुकानें किराए पे दी होती है, लोग आ रहे जा रहे होते हैं। वहाँ एक तीसरा जो पात्र आने वाला है, अंग्रेज़, वो घूम रहा होता है, उसके ऊपर आकर वो लोटा गिर जाता है। अब वो नख से लेकर, शिख से लेकर नख तक, आपकी किताब में बड़ा है, शिख मतलब सर, ऊपर से लेकर नख, नख यानी एकदम पैर की जो नाखून है वहाँ तक पूरा गीला हो जाता है। और ऊपर से उनके जो पैर की जो नाखून है उस पर बहुत ज़ोर से चोट लगती है। वो एकदम चिल्ला रहा होता है और एकदम गुस्से से तिल मिला उठा होता है। कौन? अंग्रेज। जब ये लाला झाऊलाल ऊपर से देखते हैं, वो भी दौड़ते हुए नीचे आते हैं, देखते हैं भीड़ जमा हो गई है, काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं। तो वो सबको दूर हटाते हुए आके खड़े होते हैं और देखते हैं, बोलते हैं किसके लग गए, किसके लग गए। और जब पता चलता है कि यही व्यक्ति है जहाँ से ये लोटा गिरा है और ये लोटा इन्हीं का है, अंग्रेज जैसे मुंह आता है वैसे मुंह खुल के ज़ोर ज़ोर से गालियाँ देने लगता है। पहली बार लाला झाऊलाल ने किसी को, अंग्रेज को गाली देते हुए देखा कि अंग्रेज भी अंग्रेजी गालियाँ इसे कहते हैं। अब यहाँ पे वो एकदम अवाक यानी शांत रह जाते हैं, चुपचाप सुनते रहते हैं, क्योंकि गलती होती है उनकी। अब वो कैसे शांत करें, उससे पहले कौन आता है? पंडित बिलवासी मिश्र। पंडित जी वहाँ से देखते हैं बहुत भीड़ जमा है और वैसे भी वो, उनका आज लास्ट दिन होता है, तभी वो छत में चिंता करते हुए घूम रहे होते हैं। पैसे का इंतजाम करने का 7वां दिन होता है। तो पंडित बिलवासी मिश्र ने कहा था अगर मैं नहीं भी कर पाया तो मैं आपको 7वें दिन आके उत्तर दूंगा। वो देखता है कि काफ़ी सारी भीड़ घर के आगे खड़ी है, तो सबसे पहले तो वो भीड़ को चीरते हुए आगे आते हैं। आगे सबसे पहले तो भीड़ को दूर भगाते हैं कि क्या रखा है यहाँ पे, क्यों खड़े हो, चलो जाओ अपने अपने घर जाओ, ऐसे करके सबको हटा देते हैं। फिर वो अंग्रेज को कहते हैं क्या हुआ सर, आपके क्या हुआ? तो वो बोलते हैं अंग्रेजी में कि यहाँ पे सारी जो कहानी है वो बता देते हैं और झाऊलाल की तरफ देख के कहते हैं। तो यहाँ पे पंडित जी कहते हैं बिलवासी मिश्र कि आप ऐसा करिए, आप रिपोर्ट लिखा दीजिए इनकी पुलिस में, दरोगा में, कि भाई आपके ऊपर जो लोटा गिराया है आप इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराइए। जितने में वो उस लोटे को उठाते हैं, ये बात लाला झाऊलाल समझ नहीं पाता कि मेरा दोस्त हो गई, ये ऐसे कैसे कह रहा है। जितने में वो लोटा उठाते हैं, पंडित जी और लाला झाऊलाल को कहते हैं कि भाई ये लोटा मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके 50 रुपये दूंगा। 50 रुपये भी बहुत बड़ी बात थी। अब अंग्रेज सोचता है ऐसे बेडोल लोटे के पुराने से ये 50 रुपये दे रहा है, बात क्या है? वो इससे पूछता है, किससे? अंग्रेज बिलवासी मिश्र से, कि आप इसके 50 रुपये किस बात के दे रहे हो? तो वो बोलते हैं 50 रुपये, क्योंकि ये जो लोटा है ये कोई आम लोटा नहीं है, सादा या आम नॉर्मल लोटा नहीं है, ये बहुत ही ऐतिहासिक लोटा है। और इस लोटे का अकबरी लोटा नाम जो रखा गया वो इसीलिए रखा गया। वो कहते हैं कि ये लोटा अकबर के ज़माने का है और ये तो अकबर के ज़माने में वो इससे कुल्ला किया करते थे और इसको प्रयोग में लाते थे। ये तो कहीं पे म्यूज़ियम में रखा हुआ था और वहाँ पे अब जब ये वहाँ से गुम हो गया तो वहाँ पे एकदम मोम का बना के उसके आकार का रखा गया। तो कहते हैं कि अच्छा, तो वो अंग्रेज इनकी बातों में आ जाते हैं।
तो बोलते ऐसी बात है, तो तुम ये क्यों ले रहे हो? तो कहते मुझे भी पुरानी वस्तुएं इकट्ठे करने का शौक है, मैं भी संग्रह करता हूँ पुरानी वस्तुओं का। और जब लोगों को, सरकार को पता चलेगा, प्रयोगशाला जहाँ पे म्यूजियम है उन लोगों को पता चलेगा कि मेरे पास अकबर के ज़माने का लोटा है जो अकबर प्रयोग करते थे, तो वो मुझे मुँह मांगी कीमत दे के खरीदेंगे। अंग्रेज भी इसी चीज़ों का शौक़ रखता था। अंग्रेज़ ने कहा मुझे भी इस चीज़ों का शौक़ है, पुरानी चीज़ों का। और अभी आपके यहाँ आने से पहले मैं इस ठंटेरा मार्केट में पुरानी मूर्तियाँ खरीद के आया हूँ पीतल की। यहाँ पर बिलवासी मित्र कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं आपको ये लोटा नहीं दे सकता। तो अंग्रेज कहते हैं कोई बात नहीं, आप 50 में मत खरीदो, मैं इसके 100 रुपये दाम दूंगा। तो वो जानबूझ के कहते हैं ठहरो, आप यहीं ठहरो। और वो दौड़ के अंदर जाते हैं और लेके आते हैं। वो कहते हैं लो आप 100 देंगे तो मैं इसके 250 दूंगा। तो वो अंग्रेज जब उसके आगे बिलवासी मित्र ऐसे गुस्से में ऐसे रुपए फेंक देते हैं, ये लो 250 रुपये मैं देता हूँ। तो अब अंग्रेज और एकदम क्रोध में आ जाते हैं कि मेरे आगे इतने रुपए। तो वो 500 रुपये निकाल के फेंक देते हैं, ये लो मैं इस लोटे के 500 रुपये देता हूँ। और एक पुराने से लोटे के कितनी रुपए कीमत तय हो गई? 500 रुपये कीमत तय हो गई। और उनको जहाँ 250 रुपये की आवश्यकता थी, कितने मिल गए? 500। अब पंडित जी समझे बिलवासी मित्र कि भाई जो है चुपचाप, उन्होंने अपने 250 रुपये लेके जेब में डाल दिए। कहा ठीक है आप 500 दे रहे हैं, इससे ज़्यादा 250 से ज़्यादा रुपये तो मेरे पास नहीं है और ना मैं दे सकता हूँ। तो आज ये 500 रुपये लेके ये लोटा जो है आपका हुआ, आप ले लीजिए। और लोटा किसको मिल जाता है? अंग्रेज को। अंग्रेज की एकदम खुशी से एकदम खिल उठता है चेहरा और वो एकदम अपने लोटा लेके चल देते हैं। और जो लाला झाऊलाल को 250 रुपये की आवश्यकता थी, बिलवासी मित्र उनको 500 रुपये उस लोटे के दिला देते हैं। जबकि तो कोई संयोग से लोटा गिरा था, कोई जानबूझ के नहीं गिराया था कि ऐसे ठगा जाएगा। पर ये एक पूरी कहानी इसी पर आधारित हो गई बच्चों। और फिर जब वो उनको पूछते हैं बिलवासी मित्र कि आपके पास तो रुपए थे ही नहीं, नहीं तो आप मुझे 250 कभी ला के दे देते। तो बोलते हैं दोस्त इतनी गहराई में मत जाओ, ये जो पैसे हैं 250 ये मेरे नहीं हैं और मैं बता नहीं सकता मैं कैसे लाया हूँ, और जिसके हैं मुझे उसको वहाँ जाके अभी तुरंत रखने होंगे करके वो उधर से निकल जाते हैं। लाला झाऊलाल भी चैन की सांस लेते हैं और बहुत खुश होते हैं कि आज मैं मेरी पत्नी को 250 रुपये 7वें दिन दे सकूँगा। वो अपनी पत्नी को दे देते हैं। इधर जो बिलवासी मिश्र होते हैं, उनके मित्र, वो घर पे आते हैं और आके जब रात को लेटते हैं तो उनको एक चिंता खाई जा रही होती है। वो 250 रुपये उन्होंने अपनी पत्नी के गले में से चुराए होते हैं। तो वो सोचते हैं कब ये पत्नी सोए, उनके चैन में से वो बक्स की जो चाबी है, गल्ला जिसमें रखा हुआ है, वो वापस मैं निकालूं और जो मैंने दोस्त के लिए लिए थे 250 रुपये 7वें दिन के लिए, वापस रख दूं अंदर ताकि मेरे को आराम मिले। वो जब सो जाती है तो वो पूरी रात इसी इंतज़ार में रहते हैं। उनके गले में से क्या निकालते हैं? चाबी का गुच्छा, बक्सा खोलते हैं, वापस उनके 250 रुपये पत्नी के रख देते हैं और बंद करके वापस उनके चैन में चाबी, जो गले में सोने की चैन पहनी होती है, उसके अंदर चाबी डाल देते हैं। करते करते उनको सुबह 4-5 बजे के बाद नींद आती है और वो बड़े चैन के आराम से सोते हैं। अब वो क्यों उन्होंने रुपए लिए होते हैं? अपने दोस्त की सहायता करने के लिए। एक बार पत्नी के में से ले लूँ, जब मेरे दोस्त के पास आ जाएंगे तो वो 250 रुपये मुझे दे देंगे ताकि वो अपने पत्नी के आगे शर्मिंदा ना हो, उनकी पत्नी को अपने भाई से मांगने ना पड़े। तो इस तरह से बच्चों ये बड़ी अच्छी सी कहानी है, आपने भी समझ ली होगी कि किस तरह से एक पुराने से लोटे से एक साहूकार ने जहाँ 250 नहीं 500 रुपये कमा लिए और किस तरह से एक सच्चे मित्र ने उनकी सहायता की, किस तरह से अंग्रेज को हाथों हाथी एक ऐतिहासिक लोटा बता के दे दिया गया। और अकबर के से जुड़े होने के कारण इसका नाम अकबरी लोटा रखा गया। तो हम ये कहानी आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी बच्चों। एक नए पाठ के साथ फिर से मिलेंगे। नमस्ते, धन्यवाद।